विश्व गुरु भारत का हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश हम सबके दिलों में बसता है, धड़कता है। प्रदेश की पावन भूमि इतनी उर्वर है कि शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र बचा हो जहां प्रदेश में पल्लवित जनों ने नाम रोशन न किया हो। भारत के हृदय कहे जाने वाले मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। यह आयोजन भोपाल के लाल परेड मैदान में किया जाएगा। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास विशेषताएं। नमस्कार, मैं प्रोफेसर के.जी. सुरेश, कुलपति माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल। मित्रों, मैं सर्वप्रथम अपने सभी मध्य प्रदेश वासियों को और पूरे देशवासियों को मध्य प्रदेश के 66वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में बधाई देना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश आज विकास के पैमाने में, पर्यटन के दृष्टि से, शिक्षा के क्षेत्र में और कई नवीन प्रयोगों के लिए पूरे देश में एक मिसाल के रूप में उभर रहा है। हमारे प्रदेश की जनता, हमारे अधिकारी, हमारे प्रदेश के शिक्षक, हमारे प्रदेश के उद्यमी, हमारे प्रदेश के समाजसेवी, हमारे प्रदेश से जुड़े हर व्यक्ति ने पिछले 66 साल में लगातार प्रयास किया है, जिसके चलते प्रदेश का चौमुखी विकास हो रहा है और मध्य प्रदेश पर्यटन के लिए, निवेश के लिए, शिक्षा के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा है। यहाँ हजारों सालों की हमारे सभ्यता इसी प्रदेश में पनपी है। ये आस्था का केंद्र रहा है करोड़ों भारतवासियों के लिए और आज इस मॉडर्न समय में, इस नवीन युग में आज ये प्रगति का एक उदाहरण के तौर पर भी उभरा है। हमें इसे कायम रखना है, चाहे वो स्वच्छता का विषय हो या कोरोना में टीकाकरण के मामले में भी हमने जो है देश में कई नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। हमें लगातार देश के बेहतरीन प्रदेशों में हमारी गिनती अब है। एक समय था जब ये बीमारू प्रदेशों में था और हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि हमें एक दूरदृष्टि वाले नेतृत्व हमें मिला है। हमें विश्वास है कि हम सब मिलकर मध्य प्रदेश को देश के सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़ा करेंगे। आप सबको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। मध्य प्रदेश के मेले और त्योहार, लोकगीत और लोक नृत्य अनुपम हैं। मेलों को मध्य प्रदेश की संस्कृति और रंगीन जीवन शैली का पैनोरामा भी माना जा सकता है। बहुत हर्ष का विषय है कि हम लोग मध्य प्रदेश का 66वां स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं 1 नवंबर को। आइए हम सब मिलकर इस उत्सव को और अधिक गरिमा प्रदान करें। मैं चूँकि भोपाल में ही पैदा हुआ, भोपाल में ही पला बढ़ा, तो मैंने भोपाल को और विशेषकर मध्य प्रदेश को बहुत प्रगति के पथ पर देखा है। और हम आज चाहे उद्योगों की बात करें, चाहे कृषि की बात करें, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात करें, तो मध्य प्रदेश ने बहुत तेज़ी से प्रगति की है। और मैं इसको गर्व से कह सकता हूँ कि कुछ प्रदेश हमारे देश में जिनने प्रगति की है, उसमें मध्य प्रदेश एक अग्रणी प्रदेश के रूप में उभरा है। इस समय में मुझे लगता है कि हम सभी मध्य प्रदेश वासियों को मिलकर प्रदेश को और आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। हम छोटा छोटा जो भी योगदान कर सकते हैं वो हम योगदान करें। आप देखिए, अभी स्वच्छता अभियान को लेकर अगर देखें तो मध्य प्रदेश के इंदौर को लगातार प्रथम पुरस्कार प्राप्त होता आ रहा है। तो ये एक छोटा सा काम है। तो मुझे लगता है इस तरीके के बहुत सारे काम हैं जिन्हें हमें अभी और करना है और प्रदेश को देश के अग्रणी पंक्ति में खड़ा होना है। मुझे लगता है कि हम लोग अगर सब प्रदेशवासी मिलकर इस ओर प्रयास करेंगे तो निश्चित ही हम देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मध्य प्रदेश का नाम अग्रसर कर ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। मैं पत्रकारिता विभाग के इन विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत साधुवाद देना चाहता हूं जो इस तरीके का प्रयास कर रहे हैं और ये एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री मध्य प्रदेश स्थापना दिवस को लेकर बना रहे हैं। धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। देश विदेश में प्रसिद्ध प्रमुख जानी मानी हस्तियों ने मध्य प्रदेश की मिट्टी में जन्म लिया है, जिनमें प्रमुख रूप से पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री चंद्रशेखर आज़ाद, रानी अहिल्याबाई, रानी लक्ष्मीबाई एवं तानसेन जैसे प्रमुख दिग्गज हैं, जिन्होंने कला, साहित्य एवं राजनीति के क्षेत्र में अपना अनुपम योगदान दिया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा एवं जनसंख्या के आधार पर 5वां स्थान रखने वाला मध्य प्रदेश हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। हमारे राज्य की 75% ग्रामीण आबादी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। मध्य प्रदेश देश का ऐसा प्रदेश है जो भारत के विभिन्न प्रदेशों के लोगों को अपने यहाँ आत्मसात कर लिया। इसलिए मध्य प्रदेश में देश के लगभग हर प्रांत की संस्कृति और सभ्यता का दर्शन मिलता है। विकास की दृष्टि से 1956 के बाद मध्य प्रदेश का विकास हर क्षेत्रों में, सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा, खेल, संस्कृत, यातायात के साधन, कृषि व्यवस्था आदि में बहुत तेज़ी के साथ हुआ। परंतु दुख इस बात का है कि जिस दिवस पर हम लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं वही दिवस हमारे विभाजन का भी दिन है। इसी 1 नवंबर 2001 को हमारा ही एक भाग हमसे कट करके छत्तीसगढ़ के रूप में अलग स्थापित हुआ। तो ये दिवस जहाँ हमारे लिए एक तरफ गौरव का विषय है, वहीं दूसरी तरफ हमें अपने भाई से अलग होने का विषाद भी है। एशिया के पहले पत्रकारिता विश्वविद्यालय माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय का नाम भारत के प्रसिद्ध कवि, पत्रकार एवं स्वतंत्रता सेनानी पंडित श्री माखनलाल चतुर्वेदी के नाम पर रखा गया है। मुझे बड़े खुशी है मध्य प्रदेश में आने का और पर्टिकुलरली इस विश्वविद्यालय में काम करने का। मध्य प्रदेश हमें बहुत सारे स्टेट का 1956 में नवंबर 1 को अलग अलग राज्य घोषित किया गया था, जिसमें केरल भी है। मेरा ओरिजिन जो है केरल का हूँ और केरल से मैं बेंगलुरु आया था। वहाँ से मैं एजुकेशन वहाँ पे कर रहा था। वहाँ से मुझे भोपाल में एक अपॉर्चुनिटी मिला, तब मैं मध्य प्रदेश भी आया था। हालांकि मैं उस समय पर हिंदी में इतना फ्लुएंसी नहीं था, हिंदी में इतना अच्छा बात नहीं कर पाता था। मैंने भोपाल आने के बाद काफ़ी कुछ हिंदी सीखा और धीरे धीरे अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी और अन्य 4-5 भाषाओं में मैं बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, सारे काम कर सकता हूँ। वो मेरा करियर में भी और विश्वविद्यालय में काम करने में भी मुझे बहुत सुविधा मिला। मध्य प्रदेश के ऊपर मेरा दृष्टि इस बात पर है कि हालांकि मैं कुछ समय के लिए ही आया था, शुरू में 1, 2, 3 साल के लिए हर साल मैं सोचता रहा मुझे यहाँ से जाना है, लेकिन आने के बाद 1986 में 1986 में मैं भोपाल आया था। और वहाँ पर जब आया था मैं केवल 3-4 साल के लिए ही आया था और बाद में सोचा जाऊँ या नहीं जाऊँ, लेकिन भोपाल और मध्य प्रदेश मुझे इतना अच्छा लगा, यहाँ से छोड़कर जा नहीं पाया, यही बात है। हालांकि मेरा बेटा खुद ही मेरे से सवाल करते हैं बेंगलुरु जैसे शहर छोड़ के भोपाल क्यों आया, लेकिन बात है कि बेंगलुरु तो खूबसूरत तो है ही है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहलाते हैं, लेकिन बहुत तेज़ी रफ्तार से भोपाल का डेवलपमेंट हुआ है, मध्य प्रदेश का भी डेवलपमेंट हुआ है। मेरे सामने यानी मेरे नॉलेज में है वो छत्तीसगढ़ को भी अलग किया गया था, बड़ा स्टेट, उस समय पर यह सबसे बड़ा स्टेट भी था। तो मध्य प्रदेश इज़ द हार्ट ऑफ द इंडिया, ये खास बात ये है। और 1956 में बहुत सारे राज्य का विकसित किया गया था, अलग अलग बनाया गया था। तो उस समय पर हालांकि एक और चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, हर राज्य अपना अपना जो है स्थापना दिवस अच्छे से मनाते हैं। मैंने बेंगलुरु में भी देखा कन्नडिगास और तमिलनाडु वाले और केरल के लोग सभी लोग अलग अलग मनाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश बिल्कुल एक जो अलग तरीके से मनाते हैं। वाकई में मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी इतने साल तो हो गया है तो मैं खुद मध्य प्रदेश का ही बन चुका हूँ और यहाँ से
कई लोग मैं देखता हूँ, साउथ इंडियन लोग अलग अलग स्टेट से जो आते हैं, अलग अलग राज्य से जो आते हैं, रिटायरमेंट में के बाद जाने के बारे में सोचते हैं। मैंने ये नहीं सोचा, ना ही मुझे जाना है। मेरा ख्याल से और मेरा प्लानिंग ये है कि रिटायरमेंट के बाद भी यहीं रहने का, क्योंकि वाकई में मध्य प्रदेश बहुत अच्छा है। एंड केवल हार्ट ऑफ द इंडिया नहीं है, वो हार्ट ही है जिसको हम धड़कन के साथ यहीं रहना चाहेंगे। धन्यवाद। मध्य प्रदेश ने पिछले एक दशक में विश्व पर्यटन के नक्शे में अपनी एक सशक्त उपस्थिति दर्ज करवाई है। धार्मिक व सांस्कृतिक पर्यटन को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देते हुए मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने 12 शहरों को स्वच्छ शहर घोषित किया है। क्षेत्रफल के लिहाज से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश भारत का हृदय प्रदेश भी है। इस प्रदेश की खासियत ये कि इसमें यहाँ पर 5 लोक संस्कृतियों का समावेश होता है। निमाड़ी, मालवी, बघेलखंडी, बुंदेली और चंबल की संस्कृति। और इस मिले जुले संसार की जो खास बात ये कि इसने पूरे भारत को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने कहा कि हृदय प्रदेश है, तो जिस प्रकार हृदय में सबके लिए स्थान होता है, उसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी समूचे भारत के दर्शन आपको हो सकते हैं। यहाँ भारत के विभिन्न अंचलों के रहने वाले लोग न केवल निवास करते हैं, बल्कि हर क्षेत्र में उन्होंने तरक्की की है। मध्य प्रदेश का अगर इतिहास उठाकर देखें तो यहाँ के ज़्यादातर मुख्यमंत्री ऐसे रहे हैं जिनका मूल दूसरे प्रदेशों से रहा हुआ, वो कहीं दूसरे राज्यों में जन्म लिए हुए हैं और उन्होंने इस राज्य का फिर नेतृत्व किया है। यानी इस मध्य प्रदेश ने अपने नाम के अनुरूप, जिसको हृदय प्रदेश कहा जाता है, उसमें सबको स्थान दिया है और सबको प्रगति के अवसर यहाँ पर उपलब्ध हुए हैं। और आज भी हम देखते हैं कि इस मध्य प्रदेश में कोई इस तरह का क्षेत्रवाद, ऐसा भावना यहाँ के लोगों के अंदर नहीं है। यहाँ जो भी बाहर से आता है उसका स्वागत होता है। जिस प्रकार भारत ने विभिन्न संस्कृतियों का स्वागत किया है, उसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी भारत की विभिन्न संस्कृतियों का आपको दर्शन हो सकता है। उज्जैन का संदीपनी आश्रम और धार का भोजशाला प्राचीन काल में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण केंद्र रहे। वहीं आज भोपाल, इंदौर, जबलपुर जैसे शहर इस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। इन खास उपलब्धियों के साथ मध्य प्रदेश अपना स्थापना दिवस 1 नवंबर को मना रहा है।